अच्छा, लास्ट पे हमने किया था, हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक देख रहे थे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट, लेट और var का डिफरेंस देखा था हमने। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग्स को देखा था, स्ट्रिंग्स को कैसे यूज करते हैं, उसको स्प्लिट कैसे करते हैं, उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स को देखा था और उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स को देखा था। और साथ, अच्छा, उसके बाद हमने एरेज को भी थोड़ा बहुत देखा था कि एरेज को हम यूज कैसे करते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। और ये चीजें हमने देखी थी। और लास्ट लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो कोई चीज समझ ना आई हो तो फिर आगे चले। लास्ट में हमने ये चीजें देखी थी कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ तक देख चुके थे। हमने लेंथ भी फाइंड कर ली थी, और अगर एरे में से कोई स्टार्ट की वैल्यू निकालनी हो तो हमारी इंडेक्सिंग एरे में शुरू होती है जीरो से और एंड हो जाती है। एंड से अगर हमने करनी हो तो हम -1 से इसको लेके चलते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि एरे को हम पुश पॉप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मॉडिफाई कैसे करना हो, पुश पॉप करना हो तो क्या करते हैं, इन चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद लेट्स से ये हमारे पास एक एरे है, ये मैंने उस दिन बनाई थी, इसकी इसकी ही एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद अगर इसी ही एरे को मैंने यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू पुश करवानी हो या पॉप करना हो तो इसमें मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरे का सिंपल नाम लिखना होता है, एरे डॉट। अब लेट्स से इसमें से मैंने कोई वैल्यू निकालनी है। अब पॉप क्या करता है कि एरे के लास्ट में से जो वैल्यू होगी उसको निकाल देगा। अगर मैं इसको पॉप करूंगा तो यहाँ से मेरा नाम निकल जाएगा। और उसके बाद मुझे अगर दोबारा इस एरे को प्रिंट करवाना होगा तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिख के इस एरे को प्रिंट करवा लूंगा। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो ये सिंपल आएगा। यहाँ पे अगर इसको मैंने यहाँ पे अगर स्पेसिफिक फाइल को रन करनी हो तो उससे भी बताया था कि हम सिंपल क्या करते हैं, जहाँ पे जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल पड़ी होगी हम उस फोल्डर में जाएंगे। उस फोल्डर में जाने के लिए जो कमांड यूज होती है वो सीडी लिखते हैं और फोल्डर का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया पेजेस। अब ये यहाँ पे इस पेजेस के डायरेक्टरी में ये आ गया है। उसके बाद अब मुझे स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट बेसिक 1 की फाइल रन करनी है तो मैं इसका नाम लिखूंगा नोड के साथ। एक कमांड आती है किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करने के लिए, हम नोड लिखते हैं। उसके बाद उस फाइल का स्पेसिफिक जो नाम होता है वो दे देते हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स 1। अब ये फाइल रन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या आउटपुट दी, ये जो 9 था, 9 के बाद मेरा नाम आ रहा था रऊफ, इसने क्या किया, इसको पॉप कर दिया। पॉप करके इस एरे को इसने प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स से इसी के एंड पे हमने कोई वैल्यू पुश करवानी है तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरे का नाम होता है हम वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एरे लिखा डॉट पुश। अब मैंने पुश के अंदर कोई भी चीज़ लेनी है, जो भी चीज़ मैंने पुश करवानी है। अगर मैंने 1 2 3 करवाना है तो मैं 1 2 3 दे दूंगा। अब लेट से मैं कोई और यहाँ पे नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेट से मैंने अली को यहाँ पे पुश करवाना है इस वाली एरे में। तो अब ये क्या होगा, ये जो अली होगा ये यहाँ पे इसके एंड पे पुश हो जाएगा। अब मैं दोबारा से अगर इस एरे को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे एक और एलिमेंट पुश करके दे देगा। तो इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। अब इसने क्या किया, यहाँ पे अली को प्रिंट करवा के दे दिया। इसने क्या किया, मेरा नाम निकाला, यहाँ से मेरा नाम निकला। उसके बाद इसने अरे को प्रिंट किया, फिर दोबारा से इसने अली को डाला और अरे को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर नहीं अपना नाम पॉप करता तो फिर मेरे नाम के साथ ही अली भी आ जाएगा। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, अब इसने क्या किया, सारी अरे को प्रिंट किया और साथ में जो पुश करना था नेम वो यहाँ पे इसने पुश करवा दिया। तो ये बेसिकली होते हैं किसी भी एरे में हमने अगर लास्ट में से किसी वैल्यू को निकालना है या लास्ट में से किसी वैल्यू को हमने एंटर करना है तो हम पुश एंड पॉप के थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज ये आती है कि लेट से अभी तो हमने स्टार्टिंग और एंड में पुश किया है, स्टार्टिंग में नहीं बल्कि हम एंड से ही कर रहे हैं। पुश और पॉप क्या करता है, एंड पे ही करता है, या एंड से निकालता है या एंड में कोई वैल्यू एंटर कर देता है। अब लेट से हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे डालनी है, इस जगह पे डालनी है, या हमने इस जगह पे डालनी है या इस जगह पे डालनी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे अब इसको देख लेते हैं। क्योंकि जो पुश एंड पॉप था वो सिर्फ एंड से करता है, वो बीच में से नहीं करता। तो अगर हमने बीच में से
किसी वैल्यू को करना हो तो हम क्या करते हैं, स्प्लाइस का कीवर्ड आता है, हम वो यूज़ करते हैं। अब लेट्स से ये मेरे पास एरे है, इसमें मैंने कोई वैल्यू एंटर करवानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरे डॉट स्प्लाइस। ये अब ये जो स्प्लाइस होता है ना, ये दो पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर वो लेगा कि ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमने एरे में किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हमने कोई वैल्यू एंटर करनी हो तो उसके लिए स्प्लाइस का कीवर्ड आता है। जिस एरे में एंटर करनी हो उस एरे का नाम हम पहले लिखते हैं और डॉट के साथ ये स्प्लाइस का फंक्शन लगाते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये लेता है दो पैरामीटर्स लेता है। पहले पैरामीटर में हमने ये बताना होता है कि हमने किस इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करनी है। जीरो से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6। अब हमने अगर वन इंडेक्स पे वैल्यू वैल्यू पुट करनी है तो हम स्प्लाइस के फर्स्ट पैरामीटर पे वन देंगे। अगर मैंने सेकंड इंडेक्स पे करनी है तो हम इधर वन की जगह सेकंड देंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट पैरामीटर पे फर्स्ट इंडेक्स पे मैं कोई वैल्यू सप्लाइज कर रहा हूँ, कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब क्या करता है ये कि दूसरा पैरामीटर में वो वैल्यू लेगा कि हमने इस इंडेक्स में कितनी वैल्यू निकालनी है। अब लेट से मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये एक वैल्यू निकालेगा। अगर मैं दो लिखूंगा तो ये दो वैल्यू निकाल देगा, अगर तीन लिखूंगा तो ये तीन वैल्यू निकाल देगा। तो ये इस तरह ये काम करता है। अब इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे हैं तो और भी समझ आ जाएगी। अभी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, अब मैं स्प्लाइस फंक्शन को ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 0 1, यानी टू को निकाल दो। और वन मैंने दिया है कि सिर्फ वन वैल्यू ही निकालो, एक से ज्यादा नहीं निकाली। अब ये क्या करेगा, टू को यहाँ से निकाल देगा। अब इसको चला के देख लेते हैं। उसके बाद मुझे दोबारा भी इस एरे को प्रिंट करवाना होगा शो करवाने के लिए, तो मैं सिंपल यहाँ कंसोल डॉट लॉग एरे का नाम लिखूंगा और ये मुझे प्रिंट करवा के दे देगा। अब मैं जो बाकी मैंने पुश की थी वो बेशक मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कमेंट कर दी मैंने। अब यहाँ पे इसको करते हैं रन। अब इसने मुझे क्या किया, यहाँ से जो टू था टू यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, टू चला गया और ऊपर आ गया 3 4 5 7 9 आ गया। अब मैं यहाँ पे इसकी टू की जगह मैं लेट से थ्री कर देता हूँ। अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या होती है। अब इसने क्या किया, 1 7 9, यानी कि टू के बाद 1 2 3, टू के बाद जो तीन वैल्यू आ रही हैं वो उसने निकाल दी। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने कहा कि तीन वैल्यू निकालो। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स के बाद तीन वैल्यू निकाल दो, मैं उससे ये कह रहा हूँ। वो क्या कर रहा है, सीधा यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है। उस फर्स्ट इंडेक्स पे आया, अब उसको मैं कह रहा हूँ कि तीन वैल्यू निकालो। उसने क्या किया, 1 2 3, ये तीन वैल्यू को निकाल दिया। उसके साथ इसने मुझे 1 7 9 और आउट प्रिंट करवा के दे दिया। तो बेसिकली इसमें ये बात बस याद रखनी है कि जो सप्लाइज फंक्शन है वो किसी भी बीच में से कोई भी वैल्यू निकालनी है उसके लिए यूज होता है। और दूसरा जो पैरामीटर है वो ये वैल्यू लेता है कि हमें उस इंडेक्स को स्टार्ट करके उस इंडेक्स के बाद हमने कितनी वैल्यू निकालनी है, उसमें हम वो चीज़ देते हैं। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि 5 निकाल दो तो ये मुझे और आगे ले जाएगा। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो ये मुझे सिर्फ दो वैल्यूज दे रहा है। अगर मैं इसे कह दूं कि सारी निकाल दो तो मैं 6 लिखूंगा तो ये सारी वैल्यू निकाल के सिर्फ मुझे एक वैल्यू देगा। ये इस तरह इसने मुझे सिर्फ वन दे दिया। तो इस तरह हमने जितनी वैल्यू निकालनी हो वो हम देते हैं सेकंड इंडेक्स में, और जिस इंडेक्स से निकालनी हो हम उसको वहां पे दे देते हैं। अगर मुझे एंड से निकालनी हो तो मैं इसको -1 भी दे सकता हूँ। -1 देखते हैं क्या करता है। नहीं, -1 यहाँ नहीं काम आएगा। इसमें सिंपल क्या करना है, हमने जितनी वैल्यू निकालनी हो जिस इंडेक्स से स्टार्ट करना हो हम स्टार्ट करते हैं और एंड पे हमने जहां तक जाना हो हम वहां तक जाते हैं। अब वन को तो मैंने वन इंडेक्स से तो निकाल ली। अब दूसरा मैंने क्या करना है, लेट से 9 निकालना है, तो मैं सिंपल काउंट करूंगा 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा है 9, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको फिफ्थ इंडेक्स दे दूंगा। और मैं सिर्फ अभी यहाँ से 9 निकालना चाहता हूँ तो मैं आगे सिर्फ वन दे रहा हूँ। अब यहाँ से सिर्फ 9 9 निकल जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ सेव करूँ और इसको मैं यहाँ से रन करूँ तो ये मुझे 9 निकाल के बाकी सारी जो वैल्यूज होंगी उनको प्रिंट करवा के दे देगा। तो ये स्प्लाइस वगैरह इन सब की भी समझ आ गई। अब लेट से हमें
ये जानना है कि जो हमने वैल्यू निकालनी है वाकई में वो निकल रही है या नहीं। हम अगर ये भी प्रिंट करवाना चाहे तो हम सिंपल इसको ना, जो एरे जो हमने सप्लाइज लिखे हम इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी इज इक्वल्स टू ये, और उसके बाद मैं ए बी सी को अगर दोबारा प्रिंट करवाऊँ तो कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और ए बी सी को मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब ये मुझे क्या बताएगा कि यहाँ पे जो मैंने ए बी सी प्रिंट इसलिए किया है कि ये मुझे बता देगा कि कौन सी वैल्यू ये निकाल रहा है। पहले ये मुझे ये बताएगा, उसके बाद ये जो एक्चुअल एरे होगी वैल्यू निकालने के बाद वो प्रिंट करवा देगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ सेव ऑल करके, अब ये मुझे क्या कह रहा है, पहले मुझे ये बता रहा है कि इसने फिफ्थ इंडेक्स पे पहली वैल्यू एक वैल्यू निकाल दी जो कि 9 थी। वो मुझे यहाँ पहले बता रहा है कि मैंने 9 वैल्यू निकाल दी। उसके बाद जो उसने एरे प्रिंट की वो 9 निकाल के बाद 9 निकालने के बाद जो एरे बचती है वो उसने मुझे प्रिंट करवा दी। तो इस तरह मैंने पहले पता लगाया उससे कि उसने कौन सी वैल्यू निकाली है, उसके बाद उसने जो एरे एक्चुअल एरे है उसने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये इस तरह हम देख भी सकते हैं कि वो कौन सी वैल्यू निकाल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होगी कि हमने अरे को मॉडिफाई कैसे करना है। उसके बाद अगर हमने पुश पॉप कैसे करना है, अगर हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो तो हमने कैसे निकालना है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर हमने हमारे पास दो एरेज हैं उनको हमने ज्वाइन करना हो तो वो हम किस तरह करते हैं, अब इसको देख लेते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक एरे है ए बी सी, ये एरे वन एरे के नाम से मैं दूसरी एरे बना लेता हूँ यहाँ पर ही। इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब मैं एरे वन के नाम से एक बना लेता हूँ। अब इसमें मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 3579। अब से मैंने ये दो वैल्यू दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये दो मेरी अरेज आपस में मिल जाएं और एक हो जाएं। इसको मैं जोड़ना जोड़ना हो अगर हमने किसी अरे को, या मिलाना हो, या दोनों अरेज की वैल्यू को आपस में ज्वाइन करना हो तो वो हम क्या कैसे करते हैं। उसके लिए एक कीवर्ड आता है कॉनकैट का। अब लेट्स से मैंने एरे में एक दूसरी एरे को ज्वाइन करना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जिस एरे को में मैंने दूसरी एरे को ज्वाइन करना है पहले उसका नाम कॉपी करता हूँ और मैं इसको सारा मिटा देता हूँ, ये फिर कंफ्यूज करेगा। मिटा देता हूँ। अब यहाँ मैं सिंपल एरे लिखूंगा, एरे डॉट कॉनकैट। अब मैंने किस में जोड़ना है, एरे वन में। ये सिंटेक्स यूज होता है किसी भी एरे को ज्वाइन करने के लिए। उसमें मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि एरे है, ये वाली एरे है, इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन के लिए मैंने कॉनकैट लिखा है और इसको मैंने बताया है किसके साथ ज्वाइन करो। उसके बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है जिस एरे के साथ हमने ज्वाइन करना हो उस एरे का हम नाम दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों एरेज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। अब उसके बाद मैं इसको अगर शो करवाना हो, अगर हमें पता भी लगाना है ना कि वाकई में ज्वाइन हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हम इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। लेट ए बी सी ही लिख देता हूँ। ए बी सी पहले लिख चुके हैं तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। ज्वाइन एरे के नाम से लिख देता हूँ, याद रहे। अब ये मैंने ज्वाइन एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इसको स्टोर करवा दिया। मैं सिंपल इसी वेरिएबल के नाम से इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे ये एरे ज्वाइन होके मिल जानी चाहिए। अब ये मैंने लिखी। अब इसको मैं करता हूँ प्रिंट। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, दो एरेस को ज्वाइन करके दे दिया, वन टू थ्री। अब ये पिछली एरे भी प्रिंट हो रही है, वो कंफ्यूज कर रही है, तो मैं इसके लिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें सिर्फ लास्ट वाली एरे प्रिंट होके नजर आए। अब मैं इसको दिखाता हूँ तो ये दोनों एरेस ज्वाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ 3 5 8 9, इसने क्या किया, दो एरेस को ज्वाइन करके एक एरे मुझे दे दी। ठीक है। इस तरह अगर हमने किसी भी दो एरेज को ज्वाइन करना हो तो उसको हम सिंपल कॉनकैट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था कि अगर हमने किसी भी एरेज को मिलाना हो या किसी भी वैल्यूज को मिलाना हो तो हम इस तरह उनको आपस में ज्वाइनिंग उनकी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं
लूप्स आते हैं। अब लूप्स क्या चीज़ है कि लेट से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो हम अगर उनको वन बाय वन करेंगे तो हमारे लिए क्वाइट लेंथी प्रोसेस है। हम वन बाय वन को करें और वन बाय वन अगर हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवाएं या कोई भी चीज़ एक्सेस करें तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए हम लूप चलाते हैं कि एक से शुरू हो 10 तक जाए, 1000 तक जाए, तो उसके लिए हम लूप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आगे जो ऑटोमेशन में ज़्यादा लूप्स यूज़ होते हैं वो फॉर लूप्स ही यूज़ होते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए फॉर लूप्स ही करते हैं। बाद में अगर हमें दूसरे लूप्स की भी ज़रूरत पड़ी तो वो हम दूसरे लूप्स भी साथ साथ कर लेंगे। जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम फॉर लूप ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो फॉर लूप क्या करता है? अब फॉर लूप को अगर हमने यूज़ करना हो तो फॉर लूप का बेसिकली ये सिंटैक्स है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप्स के बारे में बताता हूँ। अब हमने कोई भी फॉर लूप बनाना है तो उसके बनाने का सिंटैक्स ये होगा कि मैंने यहाँ पे फॉर लिखा। फॉर के बाद मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकता हूँ। मैं लेट के नाम से डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आई से स्टार्ट करो। आई हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। ये हाँ, ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ कि जीरो से स्टार्ट करो। और यहाँ पे बेसिकली ये तीन पैरामीटर्स लेता है। पहले मैं इसके पैरामीटर्स बता देता हूँ। ये तो ये बेसिकली जनरल सिंटैक्स है किसी भी फॉर लूप को लिखने का। यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम अपनी सेकंड कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम अपनी थर्ड कंडीशन देते हैं। तो फॉर लूप बेसिकली तीन तीन कंडीशंस को लेता है। उसके बाद ये ब्रैकेट्स आती हैं कि जो हमने फॉर लूप से काम करवाना हो वो हम इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और वही फॉर लूप वहाँ पे आइट्रेट होता है, वो वैल्यूज हमें दे देता है। अब मैं फॉर लूप को से कह रहा हूँ कि मुझे वन से लेके जीरो से लेके 99 तक नंबर प्रिंट करके दो। अब मैं इससे ये काम करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं कोई भी वेरिएबल लूँगा, कोई भी नाम लूँगा, आई ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ, बी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आई ले लिया। तो मैं आई को स्टार्ट करूँगा जीरो से, क्योंकि हमने जीरो से नंबर प्रिंट करवाने हैं। और मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे कहाँ तक प्रिंट करके दो, 99 तक प्रिंट करके दो। दूसरी कंडीशन में हम देते हैं कि जो हमारी लास्ट कंडीशन है, जैसे कि 99 तक हमने प्रिंट करवाना है। तो मैं इससे क्या कह रहा हूँ कि आई जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, आई इज लेस देन 99 से हमने प्रिंट करना है, तो मैं 100 कह देता हूँ। ये क्या करेगा कि जीरो से स्टार्ट होगा और लेस देन 100, यानी 100 से लेस क्या होता है, 99 होता है, 100 तक जाएगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको आई प्लस प्लस, ये कंडीशन है। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि ये जीरो से स्टार्ट करेगा, ठीक है। जीरो पे हमने इसको, क्योंकि हमने जीरो से वैल्यूज प्रिंट करवानी है। और दूसरा मैं से क्या कह रहा हूँ कि हमने 99 तक प्रिंट करानी है, तो लेस देन 100 तक जाओ। और आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि पहले जीरो को प्रिंट करेगा, फिर उसमें एक आई प्लस करेगा, वन, फिर दूसरा आई प्लस करेगा, थ्री, फिर ऐसे ही आई प्लस प्लस कर 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 करके ये 99 तक आ जाएगा। तो आई प्लस प्लस क्या कर रहा है, बेसिकली हमें इंक्रीमेंट कर रहा है, जीरो से इंक्रीमेंट कर रहा है और 99 तक जा रहा है। तो ये हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। अब अगर हमने इसको नीचे कंसोल में या टर्मिनल में प्रिंट करवाना है तो हम बेसिकली सिंपल फॉर लूप के अंदर ये कमांड लिखेंगे और वो हमें नीचे टर्मिनल में प्रिंट करवा के दे देगा। मैंने इसे सिंपल क्या किया, क्योंकि मैं इसे आई दे रहा था यहाँ पे, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई दिया। अब ये मुझे सिंपल जीरो से लेके 100 तक वैल्यूज को प्रिंट करवा के दे देगा। तो ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे, ऊपर वाली को मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव ऑल किया। अब मैं इसको कह रहा हूँ प्रिंट करो मुझे। अब ये इसने मुझे क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से और 100 तक इसने मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करवा के दे दी। अगर ये हम फॉर लूप के बगैर करते तो हमें कितना लंबा पड़ता कि हम पहले कंसोल डॉट लॉग वन प्रिंट कराते, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव और 100 तक जाते। तो लूप क्या करता है, हमारा काम आसान कर देता है। अगर हमने जितनी भी वैल्यूज प्रिंट करवानी है, जितना कुछ भी हमने करना है, हम सिंपल उसको तीन पैरामीटर्स में वैल्यूज देते हैं और वो हमें सारा काम करके दे देता है। तो लूप से हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो आगे ऑटोमेशन में ये फॉर लूप मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही यूज़ होता है। तो इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो। अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि मैंने यहाँ पे ना एक मैं लेट के नाम से वेरिएबल को उसके अंदर डिक्लेयर करूँ।
अगर मैं इसको बायर डिक्लेयर करना चाहूँ तो मैं इसे बायर भी कर सकता था, कि मैंने आई को बायर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन इसकी हटा रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ। ये दोनों तरीके हैं फॉर लूप को यूज़ करने के, इन दोनों में से मैं कोई भी वे चूज़ कर सकता हूँ। अब वही वही इसने आउटपुट मुझे दी है, 0 से लेके 100 तक वैल्यूज़ प्रिंट करवा के दे दी हैं। तो हम फॉर लूप के अंदर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और फॉर लूप के बाहर भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी तरीका यूज़ करना हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो ये आ जाता है यहाँ पे फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद एक और बात ये आती है कि अगर हमने क्या था, लूप्स ऑन एरे, ये देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमने लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे कोई वैल्यू से मैं कह रहा हूँ 0 से जाओ और 100 तक 99 तक प्रिंट करके दो, अगर मैं उसे कहता हूँ 100 ही प्रिंट कर दो, तो मैं सिंपल लेस देन और इक्वल टू लिखूंगा, तो मुझे क्या करेगा, साथ 100 भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 99 तक हो रहा है। अब अगर उसे मैं कहता हूँ कि मुझे 100 भी दो, तो अब ये मुझे 100 भी दे देगा, क्योंकि मैं उससे कह रहा हूँ कि यहाँ पे उसने 100 मुझे दे दिया। इससे मैं कह रहा हूँ कि जो 100 के इक्वल है वो भी प्रिंट करके दो और 100 से लेस भी प्रिंट करके दो, तो उसने मुझे दोनों सारा प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स अपनी फॉर लूप को यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसे क्या कहता हूँ कि अब एक और होती है फॉर लूप में, एक यूज़ होता है, यहाँ पे ही बता देता हूँ। एक होता है ब्रेक, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ब्रेक, और एक होता है कंटिन्यू। अब यहाँ पे ब्रेक क्या करता है, अब लेट्स से मेरे पास, मैं 0 से 100 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से कहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट ना हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 0 से 100 तक वैल्यूज प्रिंट हो और बीच में से 4 प्रिंट ना हो, 4 को छोड़ दो, बाकी सारी प्रिंट कर दो। तो इसके लिए हम नहीं, 4 को 4 से आगे प्रिंट ना करो, यानी सिर्फ 4 तक करो। उसके लिए हम ब्रेक यूज करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 4, हम ब्रेक में उसको 4 देते हैं, तो 4 से आगे वाली प्रिंट नहीं करता और 4 से पीछे वाली प्रिंट कर देते हैं। अगर हमने उसे कहना है कि 15 तक करो, वो 0 से 100 आपके पास नंबर है, इसमें से आप सिर्फ 15 तक करो, 15 से आगे ना करो, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ब्रेक में हम 15 दे देंगे, तो 15 से आगे नहीं करेगा। और दूसरी ये चीज़ आती है, हम कहते हैं कि 0 से 100 तक सारे नंबर प्रिंट करो, सिर्फ 15 छोड़ दो, 15 के आगे वाले भी प्रिंट करो, सिर्फ 15 छोड़ दो, उसके लिए हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। तो ये दो बेसिक स्टेटमेंट है, ये है एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। ब्रेक क्या करेगा कि जो हम कंडीशन देंगे, कंडीशन से वो ब्रेक कर देगा, जो भी कंडीशन देंगे उसके आगे से वो लूप को ब्रेक कर देगा। और कंटिन्यू क्या करेगा कि जो हम कंडीशन देंगे उस कंडीशन को स्किप करेगा, उस कंडीशन को स्किप करके आगे कंटिन्यू कर देगा। तो ये दो डिफरेंस है। ब्रेक, ब्रेक क्या करता है कि जो हम इसे कंडीशन देते हैं उसके आगे से लूप को ब्रेक कर देगा, उसका आगे कोई वैल्यू प्रिंट ही नहीं करेगा। कंटिन्यू क्या करता है कि उस कंडीशन को स्किप कर देगा, उस कंडीशन को बस स्किप करके उसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो बाद में उसको चला देगा। तो ये डिफरेंस है इसके। अब यहाँ पे ही हम जाते हैं। अब इसे मैं कहता हूँ कि इधर मैं एक इफ की वैल्यू देता हूँ, इफ आई, अब जैसे वहां पे हमने उस दिन इफ को यूज किया था, तो इफ भी याद ही होगा। अब मैं ऐसे कहता हूँ इफ आई इज इक्वल टू 4, ब्रेक। अब मैं सिंपली कह रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इसको एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी, कि ये वाला लूप प्रिंट करो जो 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा, उसमें से जब उसको फोर्थ वैल्यू मिले, इफ में मैंने कंडीशन दी, मैं उसे कह रहा हूँ कि जैसे ही उसको फोर्थ वैल्यू मिलती है तो वहां से लूप को ब्रेक कर दो। उसके बाद बस इसको प्रिंट मैंने करवा दी है। तो अब ये देखते हैं क्या करते हैं। ये देखो, इसने मुझे क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 4 से पहले पहले इसने मुझे प्रिंट करके दी, और जैसे ही इसको 4 मिला उसने ब्रेक कर दिया। यानी ब्रेक हम यूज करते हैं कि आपने जहाँ पे भी लूप को खत्म करना हो, लूप को ब्रेक करना हो, रोकना हो। अब इसको मैं कह रहा हूँ 4 से रुक जाओ और खत्म कर दो, मैं इसको लेट से कहता हूँ 55 से पीछे पीछे, 55 जैसे ही मिले वहां से लूप को ब्रेक कर दो। अब ये क्या करेगा, 54 तक मुझे प्रिंट करवा के दे देगा। अब यहाँ पे इसने मुझे 54 तक नीचे यहाँ सारा प्रिंट करवा के दे दिया। 0 से स्टार्ट हुआ
और यहाँ 54 तक इसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया। तो ये बेसिकली दो कमांड है, ब्रेक हम यूज करते हैं जब हमने लूप को तोड़ना हो। तो यहाँ से ब्रेक का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंटिन्यू देख लेते हैं। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ, तो अभी क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ लिख देता हूँ। अब इसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको जैसे ही इस लूप को 4 मिलता है तो 4 को निकाल दो, उसके आगे कंटिन्यू करो, उसके आगे अपना प्रोसेस जारी रखो। अब ये मुझे क्या करेगा कि 0 से 3 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद 4 को निकाल देगा, 4 को निकाल के फिर 5 से लेके 100 तक मुझे प्रिंट कर देगा। तो ये चीज़ इसको करके देनी चाहिए। अब देखते हैं करके देता है या नहीं देता। अब यहाँ पे इसने देखते हैं फोर्थ को स्किप किया या नहीं किया। अब यहाँ पे 0 1 2 3 आगे 4 स्किप है, 4 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हमने 4 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब इसी तरह अब हमने कोई और वैल्यू अगर हम स्किप करवा के देख लेते हैं, 65 स्किप करवा के देख लेते हैं। अब ये क्या करेगा, 65 को स्किप करके दे देगा। अब यहाँ पे अगर मैंने इसे स्किप करवाया तो यहाँ पे 55 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है 54। 55 स्किप नहीं हुआ, 65 था, अच्छा ठीक है 65 देखते हैं। 65 किधर है, ये रहा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, 63 64 65 स्किप कर दिया, और डायरेक्ट ये कहाँ पे आ रहा है, 66 पे आ रहा है। तो इस तरह हमने अगर किसी भी कंडीशन को बीच में से ब्रेक करना हो या निकालना हो, तो हम उसको इस तरह से कंटिन्यू के थ्रू ब्रेक करवा सकते हैं। अब लेट्स से कुछ टेस्ट केसेस होते हैं, हमने कोई वैल्यू अगर उसमें से निकालनी हो, या हम कहते हैं कंटिन्यू करें बस इसको निकाल दो बाकी आगे जाओ, तो हम उसमें बाद में टेस्ट केसेस में ऐसे इसको उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इन दो कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और फॉर लूप, ये सारा कुछ। तो ये यहाँ तक था फॉर लूप का कंसेप्ट। तो इस आगे करें या जुमे का टाइम।